नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर। हाँ साथियों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो अभी तक सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि उनके जो मॉडल पेपर है कक्षा 10 के, मॉडल पेपर क्या होता है साथियों, बोर्ड परीक्षा में आने वाला जो पेपर है उसका प्रारूप कैसा होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, वो बताने के लिए सरकार द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया जाता है। जो कक्षा 10 के मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं। तो साथियों, अभी तक आपने अगर मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पर जाके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करके मॉडल पेपर देख सकते हैं, सभी के सभी 6 विषय का। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में गणित विषय के मॉडल पेपर का समाधान करेंगे। पूरे प्रश्नों को हल करेंगे साथियों एक सटीक आंसर के साथ। और इसका जो आंसर का पीडीएफ है साथियों, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। गणित का जो पेपर है साथियों, सबसे हार्ड लगने वाला विषय है साथियों। अगर आपने ये मॉडल पेपर पूरा देख लिया साथियों, अगर ये मॉडल पेपर आपने पूरा देख लिया ना, तो मान लीजिए 80 अंक में से कम इसमें से साथियों 5 से 10 प्रश्न आने वाले ऐसे के ऐसे उठ के आएंगे। तो आपको 80 में से काफ़ी ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं साथियों मॉडल पेपर को करने से ही। और आपको पता चल जाएगा कि जो इसका पैटर्न है साथियों, इसका जो पैटर्न कि इसमें जो क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको पता लग जाएगा, तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे कक्षा 10 के गणित विषय के मॉडल पेपर का समाधान का वीडियो। हाँ तो साथियों, अब आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10 गणित विषय। इसमें आपका जो पेपर होगा साथियों वो 80 अंक का होगा, क्योंकि आपको पता है साथियों 20 आपके क्या होते हैं 17 अंक होते हैं और 80 का पेपर होता है। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा टोटल। उसके बाद साथियों बात करें समय की, तो इसमें समय होने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का। आपका जो बोर्ड परीक्षा का समय कितना होगा साथियों, 3 घंटे 15 मिनट का। और यहाँ पर आपको साइन नॉलेज दी गई है कि ज्ञान का कितना होगा, बोध का, विभक्ति, मौलिकता। तो ये अभी आपके लिए इतना मायने नहीं रखता साथियों, पेपर की बात करते हैं, ठीक है। फिर ये सभी तो आप मॉडल पेपर में से देख सकते हैं। अब यहाँ बात करें साथियों मॉडल पेपर की, तो इसमें जो आता है पहला प्रश्न वो है, पहले प्रश्न के भी साथियों भाग दिए गए हैं। पहले का जो पहला पॉइंट है साथियों वह है 12 और 15 का लसपे और मसपे। लसपे बता दूं साथियों, लसपे हम बोलते हैं एलसीएम को। किसको बोलते हैं साथियों, एलसीएम को। और मसपे जो होता है हमारा वो क्या होता है, एससीएफ होता है साथियों। क्या होता है, एससीएफ। तो इन दो को आज हम सोल्व करेंगे। तो साथियों आप स्क्रीन पे देखें। हाँ तो साथियों अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न सोल्व कर रखा है साथियों। यहाँ पर जो 12 है उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड विधि में सबसे पहले मैं 12 में अगर 2 का भाग दूंगा साथियों कितनी बार जाएगा, 6 बार। और फिर 6 में 2 का दूंगा 3 बार, 3 में 3 का चल जाएगा। तो ये मुझे इस प्रकार से गुणनखंड प्राप्त हो गए। उसके बाद मैं क्या करूंगा साथियों, 3 ये 15 करूंगा, इसमें तो 2 का भाग नहीं जाता तो मैंने किसका दिया, 3 का भाग दिया। कितनी बार गया, 5 बार। 5 में किसी के नहीं जाता तो मैंने 5 का भाग दिया, 1 बार गया। फिर मैंने लिख दिया साथियों 12 के गुणनखंड क्या है, 2 2 3 आए इस प्रकार से यहाँ से साथियों, ठीक है। और 15 कितना है, 5 और 3, और कोई बैठ नहीं रहा था, केवल 3 का क्या बन रहा था, जोड़ा बन रहा था। तो जो जोड़े बन जाते हैं साथियों एचसीएफ में आ जाते हैं। एचसीएफ बराबर हमारा 3 हो गया। और एलसीएम की बात करें साथियों तो जोड़ा जो बन गया उसके अलावा कौन कौन से नंबर बचे, 2 बचा, 2 बचा और यहाँ पे 5 बचा। इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 60 साथियों हमारा राइट आंसर आ जाएगा एलसीएम का। एलसीएम का अब देख लेते हैं साथियों, ये हमें 3 और 60 कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं। तो साथियों ये हमें ऑप्शन में दिया गया है हमें दिया गया है 60 और 3, और अभी हमारे आंसर भी आ गए थे, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, यानी कि प्रश्न के सेकंड पॉइंट की। इसमें साथियों बहुपद 3x² + 4x - 2 शून्यकों की संख्या होगी। तो साथियों हमें इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है कि इसके आंसर कितने आएंगे। तो साथियों इसमें देखिए आप, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 3x² दे रखा है साथियों। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, किसी भी बहुपद में जितनी बड़ी घात होती है साथियों, जितनी बड़ी घात उतना ही क्या होता है, उसके शून्यकों के आंसर होते हैं। इसमें घात कितनी साथियों, 2 है, यानी 3x² लग रहा है, तो इसमें आंसर भी ब हो जाएगा, यानी कि 2, ठीक है साथियों। इसका एकदम ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, वह है मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। साथियों मूल बिंदु क्या होता है साथियों, जब आप ये इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के बाद जो ये वाला पॉइंट होता है साथियों, ये वाला, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं मूल बिंदु। और ये किस पर होता है, ये 0 0 पर होता है साथियों। किस पे होता है, 0 और 0 पे। तो 0 0 कहाँ दिया गया, ये द में दिया गया, हमारा एकदम राइट हो जाएगा। 0 पे 0 मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे साथियों, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, इसमें आता है हमारा फोर्थ, यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है।
तो साथियों हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू रखनी है कि बराबर में 6 आ जाए। तो साथियों आप नेक्स्ट पीडीएफ में देख, तो साथियों आप यहाँ स्क्रीन पे देखें, यहाँ पर है 2x प्लस y बराबर 6 लाना है। तो साथियों हम क्या करेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 2 रख के देखेंगे। तो रखने पर क्या होगा साथियों, 2 था, x की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, और y की जगह क्या रख दिया साथियों, 2 रख दिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा 4 आ गया। फिर यहाँ पर 2 तो ये था ही साथियों जो हमने y की जगह रखा था। अब 2 और 4 हमारे कितने हो गए साथियों, 6 हो गए। कितने हुए, 6। हाँ तो साथियों अब आप यहाँ स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पर सवाल है साथियों 2x प्लस वाई बराबर 6 है। तो हमें साथियों यहाँ पर x और y की जगह वैल्यू रख के बराबर 6 लाना है। तो साथियों हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 2 रखेंगे। अगर मैं 2x में साथियों 2 और x की जगह 2 रख दूँ और y की जगह भी 2 रख दूँ तो 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और ये 2 ऐसा कैसा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 क्या क्या रखने पे आया साथियों, 2 और 2 रखने पे आया। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, 2 2। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है साथियों। तो साथियों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की फोर्थ की, तो इसमें 2 2 हमें ऑप्शन स में दिया गया है। कौन से में, स में, यहाँ पर। तो ये हमारा एकदम राइट हो जाएगा साथ। फिफ्थ क्वेश्चन है साथियों, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो साथियों ये एक प्रकार का फॉर्मूला है जो आपकी फोर्थ प्रश्नावली में दिया गया है। तो इसमें साथियों कौन सा हो जाएगा, आपका ए एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें कर लीजिए। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं सिक्स्थ की। तो सिक्स्थ है साथियों, एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सार्वअंतर होगा। तो साथियों में सार्वअंतर बताना है, तो इसका तो मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों इसका जो सार्वअंतर होगा वो क्या होगा, उसका जो सार्वअंतर को साथियों में डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी। और डी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है साथियों, a2 माइनस ए1 है। क्या है, a2 माइनस ए1। तो साथियों जो a2 होता है वो तो ये है सेकंड वाला पद, और ये a1 है। तो a2 कितना है साथियों, 7 है, और उसमें से माइनस करना है a1 यानी कि 3। तो माइनस करने पे कितना है साथियों, 4 आ जाएगा। और 4 हमें ऑप्शन द में दिखाई दे रहा है, वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये छोटा सा प्रश्न था इसलिए यहाँ पर ही सोल्व करा दिया। ठीक है, इसके बाद बात करें साथियों, 2 साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई में कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो साथियों में मान बताना है, तो आप इसको देखें स्क्रीन पे, इसको सोल्व कराते हैं। तो साथियों इसमें क्या होगा, यहाँ पर 2 साइन 45 और कोस 45, यानी कि हमें यहाँ पर साइन 45 और कोस 45 का मान रखना है। साथियों आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी आपको वो याद रखनी पड़ेगी, तभी आप ये सवाल सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 का 2 आ गया साथियों। साइन 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, और कोस 45 का भी 1/√2 ही होता है साथियों। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया साथियों, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, बचा क्या, 1 बचा। तो 1 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो साथियों आप मुझे क्या कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं आप इनको ऐड करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और उस ग्रुप में आप कोई भी इमेज की फोटो भेज सकते हैं इसमें आपका प्रश्न हो। ठीक है साथियों, कि हमें ये सवाल नहीं आ रहा तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो साथियों अभी हमने इसका आंसर किया था, आंसर 1 आया था, सही एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो साथियों आपको पता होगा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए साथियों ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, तो इसकी हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब कितनी भी खींची जा सकती है। तो क्या होगा साथियों, हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, अनंत। क्या हो जाएगी, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पे किसी भी प्रकार से अनंत रेखाएं कहीं से भी खींची जा सकती है। ठीक है साथियों, इसके बाद 9th क्वेश्चन है साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। साथियों आपको पता होगा इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कहाँ दिया गया ऑप्शन में, स में, वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ओके। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो साथियों इसको करते हैं हम सॉल्व। तो साथियों यहाँ पर देखें, इसके लिए आपको साथियों पता होना चाहिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना हो साथियों, 2πRh होता है, 2πRh। ठीक है, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र है वो हमें दिया गया है 968 हमने लिख दिया, फिर बराबर लगा के साथियों 2 का 2 लिख दिया, पाई की जगह साथियों 22/7, और आर तो पता ही नहीं, आर ज्ञात करना है इसलिए आर की जगह आर, और एच कितना साथियों 11, वो हमने 11 रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे साथियों, आर को केवल यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी जो साथियों इन सभी का पक्षांतरण कर देंगे, यानी 7 जो नीचे है साथियों वो कहाँ चला, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद जो ये सभी ऊपर के मान थे 2 22 11 ये कहाँ पे आ जाएंगे साथियों, नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आने के बाद क्या होगा साथियों, इसमें थोड़ा ध्यान दें। नीचे आने के बाद साथियों हम क्या करेंगे, इनको काटेंगे। सबसे पहले साथियों हम क्या करेंगे, 11 से जो ये 968 है इसको 88 बार काटेंगे। कितनी बार, 88 बार।
और 88 करने के बाद 22 को इससे क्या है 4 बार काट देंगे, और 4 जो दे रखा है उसको 2 से कितनी बार काट देंगे, 2 बार काट देंगे। ऊपर क्या बचा 2 और 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना 14 आ जाएगा, और 14 ही हमारी त्रिज्या होगी। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है साथियों ये, तो साथियों हमें ऑप्शन द में दिया गया है 14, तो हमारा एकदम राइट हो जाएगी। आर कितनी मिली साथियों, हमें 14 मिल गई। ओके ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बंटन 5, 3, 9, 6, 7 का माध्य। तो माध्य क्या होता है साथियों, जब हमें नंबर दिए गए हो तो हमें इनका योग करके इनकी जो संख्या है उसका भाग दे देना है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है साथियों, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो साथियों स्क्रीन पे देखिए हमें क्या दे रखा है, 5, 3, 9, 6, 7 का माध्य ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है साथियों, फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 + 3 + 9 + 6 + 7 यानी इन सभी का योग कर देंगे, और आंकड़े कितने साथियों 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का भाग दे देंगे। इनको जोड़ने पर क्या आएंगे साथियों 30 आएंगे, और 30 में 5 का भाग देंगे 6, हमारा एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है 6, तो साथियों 6 में दिया गया ऑप्शन स में, वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें साथियों जो हमारा 12 आता है पॉइंट फर्स्ट का, वो है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो समअंकाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसे भी हम देख लेते हैं स्क्रीन पे। तो साथियों आप स्क्रीन पे देखिए समअंक, तो आपको पता है पासे में जो टोटल अंक होते हैं 6 होते हैं, और समअंक की बात करें वो क्या होता है 2, 4, 6। ठीक है, 2, 4, 6 होते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है साथियों, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल कितने साथियों, अनुकूल वो होते हैं जो हमें चाहिए, यानी कि हमें समअंक चाहिए, तो 1, 2, 3 हो गए, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। और भाग किसका देखना है साथियों, कुल परिणाम। तो पासे में टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 6 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है साथियों हमें 1/2 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था साथियों, जो क्वेश्चन 1 था उसमें 1 से लेकर 12 पॉइंट थे। कितने साथियों 12, हमने 12 के बारे कंप्लीट कर लिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 2 पर, जिसमें भी कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं पॉइंटों के थ्रू। सबसे पहला जो रिक्त स्थान आता है साथियों वो है 3 + 2√5 एक संख्या है। तो साथियों आपको पता है कि कहीं भी आपको रूट दिख जाए तो वो आपका कौन सी संख्या होगा साथियों, अपरिमेय संख्या होगी। और ये भी होता है साथियों जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का योग करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, तो सभी व्रत, तो साथियों इस पेपर में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर व्रत नहीं होगा साथियों, यहाँ पर क्या होगा आपका समरूप होगा। क्या होगा साथियों, इसमें समरूप प्रिंट होना था साथियों, लेकिन ये गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी व्रत क्या होते हैं समरूप होते हैं। क्या होते हैं साथियों, समरूप होते हैं। उसके बाद बात करें साथियों tan 30 डिग्री व tan 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये हम सवाल सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो tan 30 डिग्री होता है साथियों, उसका मान होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3। और tan 60 का होता है साथियों केवल √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा साथियों, बचेगा क्या 1। तो 1 आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। तो इसके रिक्त स्थान में क्या आएगा साथियों 1 आएगा। क्या आएगा साथियों 1 आएगा। ओके, इसके बाद साथियों फोर्थ है हमारा रिक्त स्थान, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कौन सा कोण बनता है साथियों। तो मैंने आपको बताया था जो साथियों ये है सर्कल, इस साथियों वृत्त की त्रिज्या होती है। अगर इससे हम स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचे तो यहाँ पर साथियों हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि समकोण बनता है। तो इसमें आ जाएगा समकोण। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद साथियों है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो साथियों आपको पता है कि माध्य ज्ञात करने के वैसे तो 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका पगविचलन विधि से, एक होता है कल्पित माध्य विधि से, और एक होता है प्रत्यक्ष विधि से। तो आप इसमें कोई सा भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे प्रत्यक्ष का सिग्मा a xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है साथियों, ये हम फॉर्मूला लिख देंगे। ओके, ये हमारा एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करें साथियों नेक्स्ट की, उसमें है प्रायिकता Pe का अधिकतम मान। तो साथियों आप याद रखिए प्रायिकता 0 से शुरू होती है और 1 पे जाके खत्म होती है। तो साथियों यहाँ पर हमारा क्या होगा, अधिकतम मान तो 1 हो गया और न्यूनतम मान 0 हो गया। सिंपल सी बात है ना, अधिक 1 है और न्यूनतम 0 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों हमारे ये जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट आता है साथियों वह है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए कि समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेद समांतर या समपाती। तो साथियों में यहाँ पर 3 फॉर्मूले बनाने हैं कि हम कब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 को किस प्रकार लिखे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी समांतर या समपाती हो। तो साथियों आप स्क्रीन पे देखें, तो साथियों आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर साथियों हमने लिखा है
कि जब A1 अपॉन A2 बराबर बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तो कौन सी रेखा होगी साथियों? प्रतिच्छेद रेखा होगी। ये फॉर्मूले आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे। और जब प्रतिच्छेद रेखा होती है साथियों, प्रतिच्छेद रेखा कैसी होती है? इस प्रकार से काटती हुई रेखा होती है। तो जब प्रतिच्छेद रेखा होगी तब अद्वितीय हल होंगे और क्या होगी? संगत रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? संगत रेखा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाला कि जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के। यहाँ पर बराबर नहीं होगा तो कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखाएं होंगी और इनका कोई भी हल नहीं है और ये क्या होते हैं? असंगत होती है साथियों। ठीक है, थर्ड है साथियों, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होंगे, यानी तीनों ही आपस में बराबर होंगे, तो रेखाएं संपाती रेखा होगी और इनके अनेक हल होंगे और ये साथियों संगत होगी। क्या होगी? संगत होगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस आंसर का PDF साथियों मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत करिएगा आंसर की, किसी भी बात की, बस आपको समझना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट आता है वह है द्विघात समीकरण के ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। केवल सूत्र लिखना है साथियों, तो आप स्क्रीन पे देखें। तो साथियों जो आपका सूत्र है वो हो जाएगा श्रीधराचार्य सूत्र बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। तो ये आपका इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो जाएगा साथियों, यानी कि सूत्र। अब साथियों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की। तो साथियों हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं साथियों, वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही कोई भी सॉल्यूशन आएगा या कुछ भी आपका डाउट होगा वो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं साथियों। तो ये जो नंबर है साथियों, आप इन्हें ऐड करके मुझे मैसेज कर दें। जैसे ही मैं आपका मैसेज रीड करूँगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लूँगा साथियों। ठीक है, आप ये नंबर ऐड करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है साथियों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद साथियों थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये SN फॉर्मूले से होगा, स्क्रीन पे देखिए आप। तो साथियों आप देखेंगे इसका आंसर, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो साथियों जो हमारा प्रथम पद होता है वो तो A1 हो गया, सेकंड वाला A2 हो गया और थर्ड वाला हमारा A3 हो गया। ठीक है, और ऐसे ही A4 और 12 तक ये चलता रहेगा साथियों। तो 12 पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ मान निकाल लेते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और D कितना होगा साथियों? D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है साथियों? 5 है और A1 कितना है? 2 है। तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा साथियों? ये हमारे पास D हो जाएगा। D आ गया। अब SN का हम क्या लगा देंगे साथियों? फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है साथियों? N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1D। ये फॉर्मूला होता है साथियों। N कितना है साथियों? 12 है। ये 12 है ना साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आप। 12 पदों तक ज्ञात करना है तो N हमारा 12 है। 12 बटा 2 कर दिया। 2 एक की जगह हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। N माइनस N तो 12 था, तो 12 माइनस 1 बराबर 12 माइनस 1 और यहाँ पर 3 लिख दिया D की जगह। फिर साथियों हम क्या करेंगे? ये 6 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। और साथियों फिर 11, 12 में से 1 माइनस करने के बाद 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 33। और साथियों 4 और 33 को जोड़ देंगे, 37 हो गया। और 37 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साथियों इसमें आंसर आ जाएगा 222। क्या आ जाएगा साथियों? 222 एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, PDF तो मैं दे दूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको समझना है। तो साथियों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसका आंसर आप स्क्रीन पे देखेंगे। तो साथियों यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जिसमें आप लिखेंगे जब दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। यह आपकी प्रमेय के आधार पर साथियों, तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये दो त्रिभुज माने हैं साथियों। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? हमें 4:9 दिया था ना साथियों, कितना दिया था? 4:9। तो यहाँ पर 4 का वर्ग कर देंगे, 9 का वर्ग कर देंगे, क्या होगा? 16/81। ठीक है, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। फिर साथियों हम क्या करेंगे? इनको अनुपात में लिख देंगे। तो 16:81 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका पूरा एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसके बाद साथियों हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है थर्ड का, सेक 40 डिग्री बटा कोसेक 50 डिग्री माइनस सेक 50 डिग्री बटा कोसेक 40 डिग्री। इसको सोल्व कर लेते हैं साथियों। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। तो साथियों आप स्क्रीन में देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पॉइंट, तो वो है साथियों सेक 40 डिग्री बटा कोसेक 50 डिग्री माइनस सेक 50 डिग्री बटा कोसेक 40 डिग्री। हमने फॉर्मूले पढ़े थे पूरक कोण वाले त्रिकोणमिति में। तो साथियों सेक 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक
90 माइनस 40, यानी कि साथियों सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ पर मैं सेक थीटा क्या लिख दिया साथियों, कोसेक 90 माइनस 40, ठीक है। और यहाँ पर भी साथियों मैंने वही किया कि जो सेक थीटा था उसको क्या लिख दिया, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब साथियों कोसेक 90 माइनस थीटा जो लिखा तो क्या करेंगे, 90 में से 40 जाने के बाद 50 बच जाएगा, यानी कोसेक 50 हो गया। और उसके बाद साथियों नीचे भी कोसेक 50 तो पहले से था ही, यहाँ पर भी साथियों कोसेक 90 माइनस थीटा था तो 90 में से 50 जाएंगे तो कोसेक 40 आ गया, और नीचे भी कोसेक 40 था। अब साथियों ये सेम है तो ये एक बार कट गया, ये भी एक बार कट गया, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 आ गया, तो इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथियों। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद साथियों हमारा जो थर्ड का 6th पॉइंट है वो आता है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। ये सोल्व करना है साथियों। स्क्रीन पे देखिए आप, यहाँ पर देखिए साथियों थर्ड का 6th पॉइंट 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में 9 9 है साथियों, कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और साथियों ये जो फॉर्मूले के थ्रू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 9 आ गया, तो इसका आंसर हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है साथियों, इसके बाद जो हमारा 7th पॉइंट आता है थर्ड का वो है एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो साथियों हमें क्या करना है, मान लीजिए कोई मीनार है, ठीक है, इसकी जो छाया पड़ती है साथियों नीचे ही पड़ेगी, तो इस प्रकार जो इसकी छाया है ये वाली, ये इसकी जो एच है यानी मीनार की जितनी ऊंचाई है तो छाया की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका उन्नयन कोण यानी कि ये वाला थीटा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा साथियों, थीटा निकालना पड़ेगा। तो साथियों इसको सोल्व कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो स्क्रीन पे देखिए साथियों जो थर्ड का 7th पॉइंट है वो है, चित्र मैंने आपके लिए बना दिया है, ये इस प्रकार से है, यहाँ पर थीटा है, ये लंबाई है, जो लंबाई होती है साथियों उसे हम लंब बोलते हैं, और जो इस प्रकार से ये रेखा होती है इसे हम कर्ण बोलते हैं, नीचे वाला हमारा आधार होता है। तो साथियों यहाँ पर हम टेन जो थीटा है, टेन थीटा क्यों लिखा साथियों, क्योंकि टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, और हमें ऊंचाई और आधार से ही मतलब है, यानी लंब और आधार से ही मतलब है, तो हमने टेन थीटा लगाया। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो टेन थीटा बराबर h अपॉन एच, यानी कि लंबी h है और आधार भी h है, हमने माना है साथियों क्योंकि दोनों बराबर थी। तो टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, h में h का भाग दूंगा साथियों, h में h का भाग दूंगा, समान संख्या में समान संख्या का भाग दूंगा, 1 आएगा, और टेन थीटा 1 है साथियों। तो साथियों टेन थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। तो हमारा एकदम ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा है साथियों, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े, नंबर दिए गए 9057809366, व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं साथियों। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो अब जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल PDF और जानकारी आपको इसमें मिलती रहेगी साथियों, और आप कोई भी सवाल इसमें पूछ भी सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो साथियों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो अभी किया उसके जैसा ही है, दी गई आकृति में थीटा बताना है साथियों। तो यहाँ पर हमें क्या दिया, ऊंचाई तो दी गई है 10 मीटर, और साथियों आधार हमें दिया गया है 10√3। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं साथियों। स्क्रीन पे देखें साथियों आप, थर्ड का 8th पॉइंट है, ये चित्र मैंने बना दिया है ABC, ये हमारा 10 है साथियों, ऊंचाई साथियों हमारी 10 है। यहाँ भी हमने टेन थीटा लिखा है, टेन थीटा क्यों लिखा है साथियों, क्योंकि हमें भी यहाँ पर लंब और आधार से ही मतलब है, यानी लंब और आधार दिया गया है तो उससे हम निकालेंगे थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना साथियों 10 है, और आधार कितना है 10√3, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा साथियों, बचेगा क्या √3, और ऊपर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी 1/√3 आ गया। और साथियों टेन थीटा बराबर 1/√3 कब होता है, तब थीटा बराबर 30 डिग्री होता है। तो ये भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ओके साथियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, आपको PDF मिल जाएगा इसका, टेंशन ना करें। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद साथियों जो 9th पॉइंट आता है वो है, यदि एक बिंदु P से Q वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखा है पर इस पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण AOB का मान क्या ज्ञात करो। तो साथियों इसका भी आंसर आप देखेंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको इसमें चित्र बनाना पड़ेगा। यहाँ पर साथियों ये एक वृत्त है और ये दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि क्या है 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, तो हमें ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि ये जो कोण बनते हैं स्पर्श रेखा से ये हमेशा 90 डिग्री होते हैं। कितने, तो साथियों 90 डिग्री होते हैं। तो चतुर्भुज में लिखेंगे कोण AOB प्लस 90 प्लस 90 प्लस 80, यानी कि साथियों हमें पता है कि जो ये इस प्रकार की आकृति जो बन रही है ये क्या है, चतुर्भुज है। ये जो आकृति बन रही है साथियों ये क्या है,
ये एक प्रकार का चतुर्भुज है और चतुर्भुज में साथियों जो कोणों का योग होता है वो कितना है साथियों, वो हमारा 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री। यानी सभी को जोड़ के 360 में से माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ कोण आ जाएगा ये वाला। तो सबको जोड़ दिया, ए भी लिख दिया। सबको जोड़ने पर साथियों 260 हुए। 260 को हम इधर ले जाके इसमें से माइनस किया तो 300 माइनस 260 किया तो हमें 100 प्राप्त हुआ, जो कि कोण AOB का मान होगा। ठीक है साथियों, सिंपल तरीके से ये भी हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद साथियों हमारा क्वेश्चन आता है 19 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 2:1 में विभाजित कीजिए। तो साथियों ये वाला क्वेश्चन तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बनाने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रकार इनकी सहायता से बनाना पड़ेगा। तो ये साथियों इसके लिए मैं आपका अलग से वीडियो बना दूंगा और बाद में करवा दूंगा। तो साथियों हम 9th क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो साथियों आप स्क्रीन पे देखें, तो यहाँ पर देखें साथियों आप 3rd का 9th त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा साथियों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की जगह साथियों 22/7, आर कितना था साथियों 6 दे रखा था तो 6 × 6 स्क्वायर है साथियों, 2 बार लिख दिया। और थीटा कितना था साथियों 60 डिग्री और अपॉन में 360 डिग्री। तो साथियों अब इसमें क्या करेंगे, हम काटेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 60 को इस 360 से काट देते हैं 6 बार में, और 6 से 6 को काट देते हैं, और 22 में 22 और 6 बचा, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 132 हो जाएगा, 132/7 आ जाएगा। और ये साथियों भाग देने पर 18.85 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ओके साथियों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद साथियों जो क्वेश्चन आता है वो है प्रायिकता का। एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंदें। इस बक्से से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। तो बताइए इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंद नीली है। तो साथियों कोई बक्से में क्या है, गेंदें हैं इस प्रकार की, हमें इसमें से एक गेंद यादृच्छा निकालनी है। यादृच्छा का मतलब होता है साथियों बिना देखे केवल हाथ डाल के इस प्रकार से ढूंढकर ही निकालनी है। तो वो जो बॉल होगी साथियों वो नीली होगी। इसकी क्या प्रायिकता है? तो साथियों इसका आंसर आप स्क्रीन पे देखेंगे। तो साथियों यहाँ पर हम 3rd का देख लेते हैं 12 पॉइंट। कुल परिणाम साथियों यानी कि टोटल गेंदें कितनी है, 3 + 2 + 4 यानी 9 गेंदें हैं टोटल। और कुल परिणाम यानी चाहिए कौन सी, नीली गेंद। तो नीली गेंद कितनी है, 3 है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला साथियों अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल क्या होता है साथियों, जो हमें चाहिए। तो चाहिए कितनी, नीली चाहिए। नीली कितनी है, 3 है। ठीक है, टोटल गेंदें कितनी है, 9। तो 3/9 कर देंगे साथियों, यहाँ पर करा हुआ है। ये 3 × 1 = 3, ये 3 × 3 = 9। इस प्रकार से 1/√3 आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा, PDF मिल जाएगा आपको आंसर का। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद क्या है साथियों, ये 3rd के 12 पॉइंट खत्म हो गए। इसके बाद सेक्शन B। ओके, इसमें जो साथियों सबसे पहले 4th क्वेश्चन आता है वो है दो संख्याओं 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। तो हमें साथियों HCF ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं HCF इसका क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन 4th का आंसर 96 में हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करेंगे। 96 में मैंने 2 से डिवाइड किया साथियों 42 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 24 आ गया, और फिर 2 से डिवाइड करा 12, फिर 2 से डिवाइड करा 6, और फिर 2 से डिवाइड करा 3, और 3 में 3 का गया 1 बार। तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड निकाल लिए। उसके बाद साथियों 404 है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 202। उसके बाद 2 से डिवाइड करूंगा वापिस तो 101, और 101 में किसी का भाग नहीं जाता साथियों, इसलिए 101 का ही जाएगा एक बार में। ठीक है, फिर 96 के बराबर में क्या किया साथियों, 2 मल्टीप्लाई यानी जितने भी आए थे साथियों गुणनखंड इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया, और 404 के भी जितने भी आए थे उनको भी मल्टीप्लाई में लिख दिया। और साथियों जो जोड़े मिल रहे थे यानी जो सेम दिख रहा था उनके जोड़े बना लिए। और HCF में क्या किया साथियों, हमने जो जोड़े आए उनका आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 × 2 कितना आएगा, 4 आ गया साथियों। 4 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 तथा 1 है। इसका आंसर देखिए साथियों, यहाँ पर आप द्विघात बहुपद क्वेश्चन 5 का द्विघात बहुपद का जो साथियों फॉर्मूला है वो हम लिख देंगे यहाँ पर, x² - α + βx + α β। तो साथियों जो अल्फा प्लस बीटा में क्या दिया था, 5 दिया था, और साथियों अल्फा बीटा में क्या था, 4 दिया था। ठीक है, तो 5 हम लिख देंगे साथियों यहाँ पर, x² - α + बीटा की जगह 5, और x का x आ गया 5x, और अल्फा बीटा क्या था, 4 था। इस प्रकार साथियों ये हमें
द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद साथियों हमारा 6th क्वेश्चन आता है। अभी हमने 5th सॉल्व किया था, 6th है साथियों। इसके बाद द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 के सूत्र ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर सूत्र लिखा है, लेकिन साथियों यहाँ पर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था शून्य। क्या होगा साथियों, शून्य ज्ञात करना है, क्योंकि इसका कोई सूत्र तो होता नहीं साथियों, ये खुद ही द्विघात बहुपद है। तो इसका हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं साथियों। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करते हैं। ओके देखिए नेक्स्ट पेज पे। तो साथियों शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। तो साथियों यहाँ आप देखें, गुणनखंड विधि क्या होती है साथियों, हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो। यानी कि 6 × 2 क्या है, 12 हो जाएगा, यानी 12। और साथ ही यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर देखें माइनस है, और यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं, यानी 1 हो रहा है। तो साथियों घटाने पर यानी माइनस करने पर 1 प्राप्त हो, ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी साथियों, वो संख्या हो जाएगी 4 और 3। 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 का मल्टीप्लाई भी 12 आता है, और 4 में से 3 गया तो भी हमें 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा साथियों। अब करते हैं हम इसको सोल्व। साथियों आप यहाँ पर देखें, तो साथियों यहाँ पर हमने लिख दिया 4x और 3x। ठीक है, अब यह माइनस था साथियों, ब्रैकेट में हमने लिख दिया। तो यहाँ पर साथियों इसको खोलेंगे तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस का 2 तो चल ही रहा था। उसके बाद साथियों हम क्या करें, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 6x² था माइनस 4x था, तो 6x और 4x किस में आते हैं साथियों, 2 के टेबल में आते हैं। तो 2x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 के टेबल में 6 कितनी बार आता है साथियों, 3 बार। तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 4x कितनी बार आता है, 2 बार। तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 3x और 2 में से कुछ सेम नहीं दिख रहा साथियों, 1 बार आ जाएगा, और 3x माइनस 2 ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा। ये साथियों थोड़ी गुणनखंड विधि है, आपको सीखनी पड़ेगी। अभी एक थोड़ी देर में तो मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता आपके लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्पल करने के बाद आती है। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो 2x + 1 इस प्रकार से आ जाएगा, बराबर में 0 रख देंगे, और ये जो ब्रैकेट वाले साथियों सेम आए हैं, तो यहाँ पर 3x माइनस 2 बराबर 0 आ गया। फिर साथियों 1 उधर गया तो माइनस का हो गया, 2 का भाग दिया तो x बराबर माइनस का 1/2 आ गया। इसमें भी साथियों x बराबर 2/3 आ गया साथियों। ओके ठीक है, तो इस प्रकार से ये सोल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों इसके बाद बात करें साथियों 7th क्वेश्चन की, वह है बिंदु 1 - 5 और 4 - 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो साथियों इसका आंसर देख लेते हैं, चलते हैं पीडीएफ में। तो साथियों आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, और इसमें काफ़ी पॉइंट भी है जो आपको दिमाग से निकल सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। साथियों सबसे पहले क्वेश्चन 7 में लिखेंगे, माना कि बिंदु A जो कि 1 - 5 और बिंदु B -4 पे 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड x अक्ष को k/1 में विभाजित करता है। साथियों हमने यहाँ पे माना है साथियों k/1, तो साथियों आप इसमें कुछ मान सकते हैं, p z कुछ ही मान सकते हैं, हमने यहाँ पे k/1 माना है, ठीक है, विभाजित करेगा। तो साथियों आपको ये रेखाखंड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर a बिंदु है 1 - 5 और b है -4 पे 5, और ये जो साथियों बिंदु है ये x पे 0, क्योंकि साथियों p के निर्देशांक हमेशा 0 होते हैं। यहाँ पर साथियों इस जगह x पे 0 ही होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये k/1 में विभाजित कर रही है। तो साथियों इसका हम सूत्र लिख देंगे, जो सूत्र है वो हो जाएगा साथियों m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, ये तो x के लिए हो गया, और m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2 ये y के लिए हो गया साथियों। ओके ठीक है, फिर हम यहाँ पे मान रख देंगे साथियों k, हमने क्या माना, अनुपात क्या माना था, k/1 माना था साथियों, k/1। तो यहाँ पर हमने m1 की जगह k आ गया, क्योंकि ये अनुपात ही हमारा m1 और m2 होता है साथियों। जो k तो हो गया m1 और 1 हो गया m2, ठीक है। तो k मल्टीप्लाई में 4, x2 हमारा 4 था, ठीक है, और m2 क्या हो गया 1 है साथियों, 1 है ये। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ये इस प्रकार से, हाँ साथियों यहाँ पर क्या होगा 1 और मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, और नीचे क्या है m1 + m2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k+1 हो जाएगा। उसी प्रकार साथियों हमने यहाँ पे मान रख दिए, k को मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, प्लस 1 को मल्टीप्लाई -5 से कर दिया, और नीचे भी हमने क्या रख दिया k+1 रख दिया, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे 4k हो गया, k को जब इससे मल्टीप्लाई किया 4k + 1 हो गया, यहाँ पे k+1 नहीं था, यहाँ पर 5 को k से मल्टीप्लाई किया 5k, और 1 को -5 से किया -5k बटा k+1 हो गया। अब साथियों हम इसमें तुलना करेंगे, तो हम ये वाला यहाँ पर ले लेंगे, लेने के बाद क्या करेंगे 5k - 5 k+1 बराबर
जीरो रख देंगे साथियों, क्योंकि हमें पता है जीरो ही था। फिर क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के माइनस 5 ही आएगा, और जीरो को के प्लस 1 से करेंगे, जीरो आ गया। तो साथियों यहाँ पे के कितना हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 5 में 5 का हम डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा साथियों एक, ठीक है, एक बार जाएगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर के बराबर एक आ गया। साथियों हमने अनुपात को क्या माना था, के अनुपात एक, जब के का मान भी एक आया तो क्या हो जाएगा, एक अनुपात एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, एक अनुपात एक हो जाएगा इसका आंसर। ओके ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद साथियों जो हमारा 8 क्वेश्चन आता है वो है, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है साथियों। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहे हैं, इसलिए आप इनकी तैयारी कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके 9th प्रश्नावली में, जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। तो साथियों अब समझ लेते हैं इस सवाल को। तो साथियों आप यहाँ देखिए क्वेश्चन 8, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। क्या है साथियों, h मीटर है। अब h मीटर हमने, इसके बाद बात करें क्वेश्चन 9 की। तो साथियों क्वेश्चन 9 में हमें दिया गया है 6.7 का कोई रेखाखंड खींचना है और इसे 2:3 में विभाजित करना है। तो साथियों ये भी प्रकार डी यानी कि ज्यामिति जैसा सवाल हो गया, इसका वीडियो भी आपके लिए बाद में लाऊंगा साथियों, अब इसका आंसर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब साथियों इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि 10वें में भी हमें यही करना है बनाना, 11वें में हमें यही बनाना है, तो सभी में बनाने वाले क्वेश्चन है साथियों, इनको मैं बाद में करा दूंगा। अभी हम क्वेश्चन 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 है साथियों, एक घड़ी के मिनट की सुई की जितनी लंबाई, क्वेश्चन 12 है साथियों, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप देखेंगे स्क्रीन पे, आप स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन 12 का आंसर, सुई की लंबाई बराबर घड़ी की त्रिज्या। क्योंकि साथियों आप देखिए ये जो घड़ी होती है, इसमें जो सुई होती है साथियों, ये क्या होती है, ये त्रिज्या होती है उस घड़ी की, यानी कि उस व्रत की। तो साथियों यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 14 है, ठीक है, जितनी लंबाई उतनी त्रिज्या। तो 1 मिनट में साथियों कोण निकालते हैं, 1 मिनट में कोण कितना बनेगा साथियों, 360 डिग्री में हम क्या कर देंगे, 60 का भाग दे देंगे, 60 का भाग दे देंगे। 60 का भाग देने में साथियों हमारे पास आएगा 6 डिग्री, कितना आएगा साथियों, 6 डिग्री। और ये 1 मिनट का साथियों हमें पूछा है 5 मिनट का, तो 5 मिनट में कितने बनेगा साथियों, 5 से मल्टीप्लाई कर देगा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री बनेगा। फिर जो क्षेत्रफल होता है साथियों, हम यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे जो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो साथियों इसमें हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर साथियों हम सोल्व कर लेते हैं इसको। तो सोल्व करने पर ये हो जाएगा साथियों, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर कितना, आर कितना था, 14 था, तो 14 मल्टीप्लाई 14 लिख दिया, ठीक है, थीटा की जगह 30 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। अब इसके थोड़ा काटने का देखिए साथियों, आप सबसे पहले 30 को इससे काटेंगे साथियों 12 बार, कितनी बार, 12 बार। फिर साथियों हम क्या करेंगे, 7 से इस 14 को काटेंगे 2 बार में, फिर साथियों 2 से इस 12 को काट देंगे 6 बार में, और 6 से साथियों इस 14 को काट देंगे हम 7 बार में। तो 7 और 22, तो 22 7 क्या 154, और नीचे क्या बचा साथियों, जो 3 बार कटा तो 3 बचा, तो 154/3 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको और तरीका आता हो काटने का तो आप और तरीके से कर सकते हैं, कैसे भी सवाल सोल्व हो सकता है, हमें आंसर से मतलब होता है साथियों केवल, ठीक है। ओके बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद साथियों हमारे पास 13 क्वेश्चन आता है, वह है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल का जवाब आप देखें साथियों आंसर में, जो बेलन का आयतन होता है साथियों गोले के आयतन के बराबर होता है। साथियों आयतन क्या होता है, मान लीजिए ये कोई बेलन है और इस बेलन को बनाने में जितना सामान प्रयुक्त हुआ है वो क्या है, उसका आयतन है। और साथियों इसी सामान को तोड़ के मरोड़ के मैं कोई गोला बना दूं तो साथियों इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं फर्क पड़ने वाला है साथियों, दोनों का आयतन हमेशा सेम होगा। तो जो बेलन का आयतन था वो गोले का आयतन हो जाएगा, बराबर में रख देंगे। जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला है साथियों वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, गोले के आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हुआ साथियों, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, तो 2 आर तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आर बचेगा। यहाँ पर ओनली एच बचा, यहाँ पर बचा 4/3 आर, ठीक है, आर बचा 4/3 की जगह 4/3 लिख दिया साथियों मैंने। आर कितनी है, आर आपकी 4.2 थी, 4.2 थी, 4.2 रखा, पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया साथियों 10 आ गया। तो नीचे 10 आने के बाद क्या हुआ साथियों,
फिर साथियों 3 से मैंने 42 को काट दिया 14 बार में, ऊपर बचा 4 मल्टीप्लाई 14 और बटा में 10। फिर साथियों इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने कर दिया एच, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया, 56 में 10 का भाग दिया, 5.6 आपका एकदम राइट आंसर हो गया। ये हो जाएगी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ तो साथियों अब तक हमने कर लिए हैं टोटल अभी तक हमने कर लिए 1 से लेकर 13 क्वेश्चन साथियों। अभी तक वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है साथियों, इसलिए साथियों बाकी के जो क्वेश्चन है इसमें साथियों आपके टोटल अब तक बचे क्वेश्चन है 14 से लेकर 23 तक। इन क्वेश्चनों को साथियों हम बाद में सोल्व करा देंगे। अगर आपको इनके वीडियो जल्दी चाहिए साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथियों आपको स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर को आप सेव करके मुझे बस हाई का मैसेज करें और ग्रुप में जोड़ने के लिए बोलें। और साथियों जैसे मैं आपके मैसेज को रीड करूंगा मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ताकि आपको और भी अच्छे पीडीएफ और नोट्स समय पर मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो समय पर मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।